अगर तुम्हें मोटिवेशन भी चाहिए ना भाई, तो अपने घर के हालात देख लो तुम। अगर भाई मेरा यकीन मान लो, अगर तुमने 35-60 भाई कवर कर लिए ना, तो तुम्हारे जीएस में तुमसे कोई ऊपर नहीं जाने का। अगर चल मेरी वाइब कर दी अमरीका तक बंदे आखदे। तो हेलो, वेलकम टू अदर चैनल गोल ब्लॉग। स्वागत है फिर से नई वीडियो में। आई होप्स कि आप बढ़िया ही होगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो मेरे भाई बहनों का बहुत सौ का कमेंट था लगभग हर एक वीडियो में कि भैया आपने अपनी एसएससी जीडी की तैयारी को कैसे किया, आपने कितनी देर पढ़ा, आपने कौन सी बुक से पढ़ा, आपने कौन सा बैच लिया। तो भाई आज इन सभी बातों पर इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन भाई का एसएससी जीडी में 2024 बैच में फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो चुका है, तो उनके लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो भाई 1 या 2 नंबर से रह चुके हैं, उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि भाई मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। 27 अगस्त से दोबारा फॉर्म है, उसके लिए तैयारी करो भाई। अक्टूबर में ग्रुप डी के फॉर्म है, उसकी तैयारी करो भाई। सिलेक्शन 100 के 100% होगा। तो भाई जो न्यू बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि एसएससी जीडी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि एसएससी जीडी में मैथ 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की जीएस आती है, जिसके टोटल मिला के 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 160 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। लेकिन 2024 वाले बैच में 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन वो पेपर से पहले तुम्हें पता लग जाएगा कि 1/4 की हो जाएगी। 2025 वाले बैच में या 1/8 की या 1/4 की होगी, वो तुम्हें पता लग ही जाएगा। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैथ के बारे में बात करते हैं। तो भाई मैथ के लिए तुम्हें सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम पे बैच है तो बेटर, नहीं तो तुम्हें एक बैच लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा RWA का फाउंडेशन बैच लो, दीपक भाटी सर का। उसके लिए तुम्हें RWA का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से वो बैच मिलेगा। वो लगभग 399 रुपये का है। तो भाई वो सबसे बेटर बैच है। उसके लिए तुम आगे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी, सीसैट, CDS, CGL, मेंस तक, RPF, SI, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ आता हो भाई, स्टेट लेवल का एग्जाम सब क्लियर कर सकते हो भाई। और प्रैक्टिस के लिए भाई तुम्हें एक तो जो सर क्वेश्चन कराएंगे क्लास में वो करने हैं, और भाई जो सर PDF देंगे वो करने हैं। अगर तुम अपना एक्स्ट्रा इफेक्ट लगा सकते हो तो भाई तुम्हें राहुल सर की RWA की एक बुक है मैथ की, उसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों है, तो भाई तुम्हें वो सजेस्ट करूंगा। और ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ। इस बैच को मैंने खुद ले रखा है, बहुत ही अच्छा बैच है, बिल्कुल बेसिक लेवल से सर, 0 से लेके अगर 10 क्लास भी है ना, तो भाई एक चैप्टर में 10 क्लास भी लग रही तो सर 10 क्लास पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल 0 से। जिस पर 1 और 1 2 भी नहीं आता ना भाई, मजाक की बात नहीं, उसे भी एडवांस लेवल तक का पढ़ा देंगे सर। तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि RWA का दीपक भाटी सर का बैच लो, वो बहुत ही बेस्ट है भाई मैथ के लिए। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो भाई मैं रीजनिंग के लिए तुम्हें सजेस्ट करूंगा संदीप सर का RWA पे बैच है, ये भी 399 रुपये का बैच है। तो भाई यही बैच पढ़ने हैं RWA से। 2 बैच तुम्हें कवर करने हैं भाई। मेरी बात ये है कि तुम्हारे बैंक, CDS, जहाँ भी रीजनिंग आती है ना भाई, तुम्हारे स्टेट SI लेवल जहाँ भी रीजनिंग आती है, तुम इनसे सब चीज़ कवर कर सकते हो। तुम्हें बस ये 2 बैच अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, और इसके लिए PDF देंगे सर, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उनकी क्लास की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग तो तुम्हें बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी भाई, बहुत ही आसान रीजनिंग पढ़ाते हैं सर ये बहुत ही। और भाई तुम्हें ये करना, अगर तुम अपना एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाना चाहते हो तो राहुल सर की इतनी मोटी एक बुक है RWA की, तुम उसे सजेस्ट कर सकते हो भाई। मेरी तरफ से मैं इसे प्रेफरेंस करता हूँ तुम्हें, मैं उसे खुद यूज़ करता हूँ, वो भी एक भाई लेके गया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसी बुक है। तो तुम्हें भाई बस ये पढ़ना है रीजनिंग में। और अब बात करते हैं GS की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई GS का। तो भाई मैं तुम्हें GS के लिए सजेस्ट करूँगा नवीन शर्मा सर। स्टैटिक GK के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नवीन शर्मा सर। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने बिल्कुल अपना बेसिक भी क्लियर नहीं किया ना, बेसिक भी, तो भाई मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा NCERT की एक ब्लू बुक आती है, तो भाई आप ब्लू बुक से पढ़ो सबसे पहले NCERT के लिए। उसका कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें जैसे कि एक बुक है, उसे ना भाई तुम्हें एक बार रिवाइज करना, बस रीडिंग करनी उसकी, जैसे कि कोई लाइन पढ़नी, उसे तुम्हें पढ़ना नहीं दोबारा, बस बिल्कुल बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक तुम्हें उससे आ जाएगी। 1-1.5 मंथ में वो बुक तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, मात्र 35 सेट नवीन शर्मा सर के नायक सीरीज के मात्र 35 सेट तुम्हें करने हैं भाई। अगर तुमने 35 सेट कर लिया ना, बस तुम इसमें करंट छोड़ देना, क्योंकि करंट बदलता रहता है। अब मानने के बाद तुम्हारे 2025 में एग्जाम है, तो करंट
2022 का या 2023 का तो पूछने का नहीं, तो करंट तो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। जो ये 35-60 है तो 22 में लास्ट के 36 से 40 क्वेश्चन करंट के वो तुम्हें पता ही लग जाएंगे। तुम्हें वो छोड़ के बाकी तुम्हें सब पढ़ना भाई, उसमें सब। अगर भाई मेरा यकीन मान लो, अगर तुमने 35-60 भाई कवर कर लिए ना, तो तुम्हारे जीएस में तुमसे कोई ऊपर नहीं जाने का। अगर मानने की बात 20 नंबर का जीएस का पेपर है ना, अगर किसी ने 18 करे ना, मानने के बाद अगर तुमने 18 करे ना, तो तुम से कोई 19 नहीं कर सकता। अगर तुमने 35-60 कर लिए भाई, इतना विश्वास करो मेरा। जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट हो गए, मैथ के लिए फाउंडेशन बैच हो गया RWA का, और रीजनिंग के लिए भी फाउंडेशन बैच हो गया। जीएस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, कहीं और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और भाई अब बात करते हैं हिंदी की। तो भाई हिंदी के लिए तुम्हें नवीन शर्मा की बुक है, NCERT की बुक है, या प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक है 120 प्रैक्टिस सेट है, तुम्हें वो सजेस्ट करता हूँ भाई मैं, क्योंकि मैं उसे खुद ही पढ़ता हूँ। 120 सेट को से मैंने खुद पढ़ी। जब मैंने SSCGD का एग्जाम क्लियर करा तो मैंने भाई से खुद पढ़ा, तो तुम्हें वही सजेस्ट करूंगा बस। और फिर टाइम टेबल की बात, अब जब मैंने तुम्हें हिंदी का भी बता दिया, जीएस के लिए भी बता दिया, मैथ के लिए भी बता दिया, रीजनिंग के लिए भी बता दिया। 3 तो भाई सब्जेक्ट हर उसमें हर स्टेट में कॉमन है, कोई सा भी एग्जाम दे लो, मैथ, रीजनिंग और जीएस। अगर तुमने यहाँ से कवर कर लिया ना, तो भाई तुम सब एग्जाम दे लोगे, सब के सब एग्जाम क्लियर कर दोगे, अगर तुमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब भाई तुम्हें जो बिल्कुल नए बच्चे, उन्हें तो 7 से 8 घंटे या 9 घंटे लगातार रोज डिसिप्लिन में पढ़ना ही पढ़ना भाई, क्योंकि तुम्हारी 1 घंटे की मैथ की क्लास होगी, 1.5 घंटे की जीएस की क्लास होगी, और 1 घंटे की रीजनिंग की क्लास होगी, 1 घंटे की हिंदी की क्लास होगी, तो 4.5-5 घंटे तो तुम्हारी क्लास में लग जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें रिवाइज भी करना, तुम्हें 2 या 3 घंटे और रिवाइज करना, अपना एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाना। मैथ में तो तुम्हें कम से कम 1 घंटा और क्लास के बाद 1 घंटा करना ही करना भाई। और बात बोलो कि कोई भाई बोलेगा, कोई बहन बोलेगी कि भैया क्लास तो बहुत आगे चली गई, तो भाई मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम परसेंटेज से शुरू करो, क्योंकि परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बटा डिस्काउंट, और फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग ही टॉपिक आ जाओ। उससे पहले जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो भाई वो अलग टॉपिक आ जाता। तो तुम परसेंटेज से स्टार्ट करना, और एक दिन में 2-2, 3 क्लास देखने की कोशिश करना, अपना एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाने की कोशिश करना। अगर तुम्हारी क्लास छूट रही है तो तुम 9 घंटे की जगह 11 घंटे भी कर सकते हो, और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी भाई, क्योंकि 27 अगस्त से फॉर्म में तुम्हारे जनवरी-फरवरी में पेपर है, 5-6 महीने तो लगातार तुम्हें लगने ही लगने हैं भाई, और इतना ही टाइम लगेगा। और अगर तुमने अच्छी तरीके से कर लिया ना, तो तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगा भाई। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और कुछ पूछना तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भाई तुम्हारा भाई तुम्हें हर टाइम पॉजिटिव ही करता रहेगा, कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने, कि तुम मेरी बातों से हर टाइम पॉजिटिव ही रहोगे। बस यही कहना चाहूँगा। अगर तुम्हें मोटिवेशन भी चाहिए ना भाई, तो अपने घर के हालात देख लो, तुम उससे ही बहुत अच्छी तरह पढ़ोगे, किसी मोटिवेशन के चक्कर में ना पढ़ो। और नवीन सर की बात जो देखो, मैं सीखता हूँ कैसे। नवीन सर की बात है प्रैक्टिस सेट, जैसे कि तुम प्रैक्टिस सेट लोगे ना, उसमें इतनी अच्छी बात बताई है, अपनी कंडीशन के बारे में ही बता दिया भाई। तुमने भी क्लास लेनी है, तुम्हारी बोलचाल का तरीका, तुम्हारे जीवन जीने का तरीका ही सुधर जाएगा भाई। तो बस मैं ये सजेस्ट करूंगा अपनी प्यारी बहन और अपने प्यारे भाई को, कि जितना बताया बस इतना कर लेना, तुम्हारा इस बार कल्याण हो जाएगा। तो भाई जय हिंद, राम राम भाई। और कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। अगर उसके लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। तो राम राम भाई।